श्री विष्णु पुराण जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु प्रगटे कब तीन लोक जन्म मृत्यु हर्ष शोक पृथ्वी जल वायु गगन प्रकटी कब ज्योत अगन इस पुराण में है निहित इस पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं माँ हूँ, धरती माँ। जब से ब्रह्मा ने मेरी रचना की और मुझे मानव का निवास बनाया, तब से मेरी और मानव की रक्षा के लिए क्षीर सागर में निवास करने वाले लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु धरती पर कई कई बार आए। विकास के साथ साथ मेरे प्रभु के स्वरूप बदलते रहे। मानव कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने प्रथम अवतार तब लिया जब मानव जाति के आदि पुरुष मनु को प्रलय से बचाने वाला सृष्टि के प्राणियों की रक्षा हेतु उन्हें मत्स्य रूप में आना पड़ा। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था। किया जो मानव कल्याण के लिए ब्रह्म द्वारा उतारे गए वेदों का हरण करके ले गया था और उन्हें नष्ट करना चाहता था। अपने भगवान विष्णु का जी भर कर स्मरण कर लो। तुम्हारी मृत्यु तुमसे उतनी ही दूर है जितनी मेरे खड़क से तुम्हारे कंठ की दूरी। या ये मेरे आप्त वचन मानव की धरोहर है हयग्रीव। ये इस अपवित्र स्थान में नहीं रह सकते और तू इनको नष्ट भी नहीं कर सकता। इनकी रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। मैं माँ हूँ, धरती माँ। हयग्रीव दानव के वध से क्रोधित दानव हिरणाक्ष मेरा अपहरण करके पाताल लोक ले गया।
और मेरे साथ साथ सारी मानव जाति का अस्तित्व संकट में पड़ गया। तब मेरी पुकार पर भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार लिया, वाराह अवतार। वाराह रूप में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करके मेरा उद्धार किया। दानवों की शक्ति बढ़ने लगी थी। दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं को जीवित करने का अमोघ मंत्र भगवान शिव से प्राप्त कर लिया था। देवताओं का अस्तित्व संकट में था। दानवों का अत्याचार बढ़ने लगा था। तब देवताओं को अमर करने के लिए अमृत प्राप्ति हेतु जिस सागर मंथन की योजना बनाई गई, उसमें भगवान श्री विष्णु ने मंदराचल को पीठ पर उठाने के लिए कक्षप अर्थात पूर्व अवतार लिया था। ये धरती से पुकार उठ रही है, मुझे बुलाया जा रहा है। हाँ कमल नयन, संकट बढ़ रहा है, मंथन असंभव सा लगने लगा है। और यदि मंथन नहीं हुआ तो जीवन संकट में घिर जाएगा। देवता अमृत से वंचित रह जाएंगे और दानव संस्कृति की जीत हो जाएगी। परंतु हे कमल नयन, मंथन कैसे होगा? मंदराचल तो समुद्र। धरती और जीवन दानवराज हिरण्याकश्यप ने अपने भ्राता हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसमें उसकी मृत्यु असंभव थी। उसने अपनी शक्ति के बल पर संसार में विष्णु भक्ति बंद कर दी और अपनी पूजा करवाने लगा। उसके अत्याचारों को समाप्त करने के लिए विष्णु ने हिरण्याकश्यप के घर में ही भक्त प्रहलाद को जन्म दिया। प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप की असुरी शक्ति को चुनौती दी। मैं दिन में मर सकता हूँ, रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है न रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। देख तू इस समय कि ना मुझे नाम नरसिंह है, मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा उदर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूँ। अरे बचाओ, अरे बचाओ, तेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? बचाओ!
आपने देखा, भक्तों के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, मेरी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कैसे कैसे रूप धरे। दानव शक्ति को संतुलित करने के लिए, धरती पर शांति स्थापित करने के लिए, महाराज बलि की उग्रता को समाप्त करने के लिए इस बार भगवान विष्णु ने एक भिक्षुक, एक वामन का रूप धारण किया। वामन अवतार उनका 5वां अवतार है। हे जननी, मेरी वंदना स्वीकार कीजिए। मैंने अपना गोधन, हीरे, मोती। नहीं राजन, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ब्रह्मदेव, तो फिर जो भी आवश्यकता हो आपकी मेरे सामने व्यक्त कीजिए, यदि मेरे वश में हो। मुझे तो केवल मैंने किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं मांग रहा हूँ, स्वयं अपने लिए मांग रहा हूँ। आप में क्षमता हो तो भिक्षा दान करें, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। मैं आपको यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा ब्रह्मदेव। वाला मेरा दान। आ रहा हूं। बलि, वचन निभाया तो सही, पर जानते हो ये लीजिए समाप्त करने के लिए। हे राम, ये परशु है, इसे लीजिए और अपने अभियान का शुभारंभ कीजिए। परंपरा नष्ट ना हो। मानव क्या है, मानवता क्या है, मानव धर्म क्या है, संबंधों की परिभाषा क्या है, इसकी व्याख्या करने के लिए संसार को रावण जैसे अभिमानी,
अहंकारी एवं दुराचारी राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने मेरे आग्रह पर अवध नरेश दशरथ के घर अयोध्या में राम अवतार लिया। कलाओं से परिपूर्ण संसार को गीता का ज्ञान। धरती मां, पाखंड अपनी चरम सीमा पर था। पुरोहितों ने अंधविश्वासों से सारे समाज को घेर रखा था। ईश्वर की पूजा भी धन बिना संभव नहीं थी। कर्म बंधन ने जाति बंधन बना दिए। तब संसार को नई दिशा देने आई एक ऐसी शक्ति जिसने अहिंसा जैसे अमोघ अस्त्र को देकर सारी मानवता को धन्य किया। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। कलिंग के भीषण रक्तपात के पश्चात अहिंसा का व्रत लेकर सारे संसार में इस धर्म का प्रचार करने वाला महान अशोक इस पूर्ण ब्रह्म का अनुयायी था। ये अवतार था भगवान श्री बुद्ध का अवतार। मैं मां हूं, धरती मां। अब कलयुग चल रहा है। श्रीमद् भागवत में महर्षि वेद व्यास ने कहा है कि कलयुग के अंतिम चरण में मेरे प्रभु फिर अवतार लेंगे और ये अवतार होगा कल की अवतार। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रही हूं। मानवता पर जब हुए पर